मनाना, ऐसे लड़ते झगड़ते अच्छा चल रहा है बस। तो हमारी तैयारी यही है कि मैं जो अपनी शादी में लहंगा पहनी थी वही मैं कल पहनूंगी। डाइवोर्स हो जाता है भाई तो देखिए, तो वो उनकी आपस की कुछ कमियां रह जाती होंगी। आदमी आज भी खुश है, बस ये है कि आदमियों के अंदर वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट वैसे होनी चाहिए कि अपने पार्टनर को वैसे ट्रीट करना है। पहले चल जाता था क्योंकि पहले लड़कियां बोलती नहीं। आजकल के बच्चे जो हैं वो इक्वल स्टेटस पे बिलीव करते हैं। कल की लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, वो एडजस्टमेंट भी नहीं करती हैं। मेन चीज़ जो हमारा रिलेशन होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। पहले हम लोग अपनी लाइफ नहीं जीते थे, सास ससुर के, पेरेंट्स के, इन-लॉज के हिसाब से चलते थे। आजकल बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। नमस्कार, हिंद न्यूज़.live के हेलो यूपी के कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ। पूरे देश में आप जानते हैं कल करवा चौथ मनाया जाएगा और आज जो है पूरे देश में गली गलियों में इसका उत्साह देखने को मिला है। इस वक्त हम गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे पर खड़े हैं और पूरा का पूरा पत्रकारपुरम जगमगाया हुआ है। तमाम यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, श्रृंगार का सामान कल के लिए, तैयारियों के लिए ले रही हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि आखिर इस करवा चौथ में खास क्या है। आप लोग बड़े खुशी के माहौल में आज आए हैं और कल ही करवा चौथ है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। क्या लगता है आपको कि पहली बार से इस बार क्या ऐसा अलग है? अब अलग क्या है, अब दिन पर दिन तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब हम क्या सामान ऐसे यूज़ होते हैं मैम जो करवा चौथ में बनाने के लिए लोग खरीदते हैं? सबसे पहले तो श्रृंगार का ही सामान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि एक मैरिड लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये त्यौहार भी हमारे लिए बहुत, मतलब मैं तो पर्सनली बहुत टाइम से इंतज़ार करती हूँ कि हाँ ये आएगा, सिर्फ शॉपिंग पे चलना है, हमको ये चाहिए और नहीं मिला तो फिर सोच लेना। तो मतलब ऐसा मौका, आप करवा चौथ एक इस तरह से ये भी मान सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक बहुत उत्सव का दिन होता है और उस टाइम उनकी शॉपिंग वॉपिंग भी हो जाती है और तमाम वो और भी अपने सामान करवा चौथ के खरीदते हैं। हाँ, शॉपिंग हो जाती है। शादी के कितने साल हो गए आप? अभी तो हमारा 7 साल पूरा हो जाएगा मार्च में। कैसी चल रही है आपकी शादी? वो तो नहीं पूछिए। वो तो बड़ी अच्छी चल रही है। पहले लड़ाई फिर मनाना, ऐसे लड़ते झगड़ते अच्छा चल रहा है बस। भगवान अच्छे से कि लड़ाई होती रहती है, फिर मनाना होता है। आज की आप जनरेशन सर आप देख रहे हैं, बहुत एक अहम सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। आज की जनरेशन में हम ये देख रहे हैं कि निभाने वाली चीज़ें जो पहले की प्रथा हम लोग महिलाओं में थी, वो आज की महिलाओं में नहीं देखा जा रहा है। ये इतना गंभीर सवाल है, इस पर आप ऐसा किस नज़र से आप देखते हैं? आप एक पति हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप घर के जिम्मेदार एक नागरिक हैं, कमाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आज के युवा को जो शादी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं साल 2 साल में लोगों के डिवोर्स हो जा रहे हैं, क्या करने चाहिए? देखिए, अब उसके लिए तो हम किसी का नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम दिन पर दिन अच्छा ही चल रहा है। मतलब कहीं से कोई हमें दिक्कत नहीं लग रही है। और जो आप बताएं कि लोगों का डाइवोर्स हो जाता है भाई तो देखिए, तो वो उनकी आपस की कुछ कमियां रह जाती होंगी। कमी तो ये रह जाती है, पहले चल जाता था क्योंकि पहले लड़कियां बोलती नहीं थी। अब नहीं चलता है क्योंकि लड़कियां बोल देती है, चुप हो तो अच्छी हो, बोल दी तो बुरी हो, इसलिए नहीं चलता। क्योंकि पहले रिश्ता, मेरा जो मानना है, लड़कियां नहीं बोलती थी, रिश्ता यानी लड़कियां ही संभालती थी। तो नहीं बोल रही हैं तो चल रहा है, आज बोल रही हैं तो कोई और क्यों नहीं संभाल रहा है? तो अच्छा, ये मैंने देखा है कि शादी में औरतों पर बहुत जिम्मेदारी, जो नहीं बहू आती है या बेटी आती है, उस रूप से देखा जाता है कि अगर बहू पर ही अगर मतलब आदमी उसका बिगड़ रहा है, बाहर अगर कुछ घूम रहा है, लेट नाइट आ रहा है, या फिर एक औरत पर ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं साथ कि अरे लड़की में ही कमी होगी, वो अपने पति को सही नहीं कर पा रही। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि लड़की तो पाल के उसको बड़ा की है ना। लड़की नहीं पाल के बड़ा किया, ये तो शुरू से ऐसा ही रहा होगा ना, तभी तो। अब लड़की कैसे, वो तो खुद ही इस चीज़ में नई है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए ये सब कुछ नया है। ऐसा तो है नहीं कि 2-3 शादियां करके आई है, ट्रेंड है, सब देख रही है, समझ रही है, वो भी कोशिश कर रही है कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी चले, हम लोग भी खुश रहें। वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? जितने हक से ये सवाल माँ बाप पूछ सकते, उतने हक से लड़की नहीं पूछ सकती ना। कितने बच्चे होंगे मैम आपके? हमारे 2 बच्चे, 1 बेटा है। मतलब पूरी कंप्लीट फैमिली है, 2 बच्चे, 2 हम, 4 लोग की फैमिली। बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारे सास ससुर है, हमारी नंद है, जो हमारा परिवार, हम अपने परिवार से फिलहाल पर्सनली जो मेरा है वो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक्स टू गॉड। घर वर जाने में कोई दिक्कत आपको होती है? ना, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपकी क्या एज होगी? 59।
आपसे एक बहुत गंभीर सवाल है मैम। आप देख सकते हैं कितने सालों से आप करवा चौथ मना रही होंगी। आज की डेट में क्या ऐसा फ़र्क युवाओं में आ गया है जो वो कहीं ना कहीं कतराती हैं, महिलाएं हों चाहे उनका आदमी हो, वो कतराता है कि नहीं आप व्रत मत रखो, या फिर महिलाएं कतराती नहीं हम अपने पति के लिए क्यों रखें व्रत, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चे जो हैं वो इक्वल स्टेटस पे बिलीव करते हैं कि अगर हम भूखे हैं हस्बैंड की, हम ही क्यों लंबी आयु की करें, हस्बैंड को भी तो हमारी लंबी उम्र की करनी चाहिए। दूसरा उनका सोच है कि अगर हम सारे रिचुअल्स हम ही क्यों करें, उनको भी करना चाहिए। अगर हम साज श्रृंगार करते हैं तो उनको भी करना चाहिए। ऐसा क्या है कि जो बस सब कुछ हम ही करें, उनको नहीं करना है, और वो इन सब रिचुअल्स में बिलीव भी नहीं करते हैं। आपने एक बहुत अच्छा शब्द लिया, रिचुअल पे बिलीव नहीं करते हैं। इसके बावजूद मैम पहले की शादियां लंबी चल रही हैं और आज की शादियों में इतना फ़र्क आ गया है कि कहीं ना कहीं लोगों में लंबी नहीं चल पा रही हैं, 2-3 साल बाद टूट जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो रहा है आज के युवाओं का, चाहे वो महिलाओं हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों की बराबर की गलती होने के बावजूद ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो क्या लगता है मैम, क्या आने वाली जनरेशन जो चल रही है, कभी ऐसे कुछ अच्छे रिलेशन चल पाएंगे जो आपके टाइम पे एक अलग ही लेगेसी मानी गई है? अब आजकल के बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आजकल की लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, वो फाइनेंशियली हस्बैंड पे नहीं डिपेंडेंट हैं, तो वो कहीं फिर एडजस्टमेंट भी नहीं करती हैं। पहले की हम लोग के टाइम की लेडीज़ फाइनेंशियली हस्बैंड पे डिपेंडेंट थे, तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम हमने भी देखा है तमाम महिलाएं काम करती थी, IAS PCS रहती थी, उसके बाद भी एक मान सम्मान, एक इज्जत थी, एक मर्यादा थी। कम एज में शादी होती थी तो जैसे भी उनको ससुराल में ढाल लिया जाता था वो ढल जाती थी। आजकल सबकी शादी मैच्योर एज में होती है, 30 से पहले, 35 से पहले कोई करता नहीं है, तो वो एडजस्ट नहीं करती हैं और ना वो आपके ससुराल के हिसाब से ढल पाती हैं, वो अपने हिसाब से बस चलती हैं। तो कैसे वो उन सब चीज़ों से बच के चलें, एक परिवार की तरह बहुत लंबा चले? वो अब आजकल बच्चों में इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है कि वो इन सब चीज़ों में भी बिलीव नहीं करते हैं। अभी तो बच्चे शादी कर रहे हैं, अब धीरे धीरे वो लिव इन रिलेशन में बिलीव करते हैं, वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। वो जो गट्स पहले की महिलाओं और एक पुरुष में होता था, वो आज के ना मर्दों में है देखा गया है और ना किसी महिलाओं में उठाना चाहता है। आजकल कोई जिम्मेदारी उठाना चाहता है। काहिल हो गए आपके कहने से बच्चे? नहीं, काहिल नहीं है, वो अपनी फील्ड में स्मार्ट हैं, एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, बस वो अपने हिसाब से लाइफ को जीना चाहते हैं और वो ठीक भी है, वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने एंजॉय उस तरीके से नहीं किया? अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। पहले हम लोग अपनी लाइफ नहीं जीते थे, सास ससुर के, पेरेंट्स के, इन लॉस के हिसाब से चलते थे। आजकल बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। आप अपने बच्चों को कहाँ देखती हैं इस स्टेटस पे? बस हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर इन लॉस की खुशी के लिए आप, इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें उनकी मान लें तो वो भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं, जिसमें आप मत भूखे रहिए, मगर छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मेहंदी लगवा लिया, उनके संग बैठ गए, पूजा कर ली, उन्होंने की, आपने नहीं। हाँ, एक यही मांगते हैं इन लॉज और सास ससुर जो भी हैं, बस तो पर वो भी वो मानने तैयार नहीं, मैं क्यों रखूँ, मुझसे ही क्यों कराया जा रहा है। नहीं, कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, कुछ के हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं तो दोनों लोग बैठते हैं, दोनों लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों पे भी डिपेंड करता है। अभी तो नहीं समझ में आएगा इन लोग को। मैम आप इनकी बेटी हैं? हाँ, और आपकी बताइए, मैडम ने बताया कि आप न्यूली शादी की हैं, तो आप जैसे देख रहे मंगलसूत्र नहीं पहनी है, सिंदूर नहीं लगाई हैं, हाँ, और आप एकदम आज के मॉडर्न ज़माने को, वेस्टर्न ज़माने को लेकर के कल्चर से चल रही हैं। संस्कृति मानी गई है हिंदुस्तान की धरोहर को, उस पर आप क्या कहेंगे? मंगलसूत्र पहनो, मांग भरो और फिर बड़ों की इज्जत नहीं करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सब दिल से मानती हूँ, सबको इज्जत करती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं मंगलसूत्र पहन के चलूँ या फिर मैं सिंदूर लगा करके कि कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे लड़कियों का ये बहुत एक अलग श्रृंगार माना गया है, वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है। ऐसे तो आदमियों के लिए भी हो सकता है, कुछ आदमी भी तैयार हो सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, उसको भी अच्छा। पहले आदमियों के माथे पे और उनके सिकंज पे दिखता था कि हाँ उनकी शादी हो गई है। आदमी आज भी खुश है, बस ये है कि आदमियों के अंदर वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट वैसे होनी चाहिए कि अपने पार्टनर को वैसे ट्रीट करना है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार का उत्सव कैसा है? इस बार का माहौल अच्छा है, लेकिन इससे पहले इससे ज़्यादा अच्छा था। ऐसा आपने क्यों बोला कि इससे पहले इससे ज़्यादा अच्छा था? क्योंकि एक्चुअली ऐसा हो गया है कि अब चीज़ें बहुत ऑनलाइन होने लग गई हैं
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर बहुत कम होते चले जा रहे हैं। कल करवा चौथ है, आप सिंदूर भी लगाई हैं, और कल के दिन क्या आपकी क्या तैयारियां रहेंगी अपने पति को लेकर? कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को अभी दिसंबर में दूसरे साल होंगे। हाँ, तो ये मेरा यहाँ पे करवा चौथ पहला है। हाँ, करवा चौथ पहला है मेरा। तो हमारी तैयारी यही है कि मैं जो अपनी शादी में लहंगा पहनी थी वही मैं कल पहनूंगी। कल करवा चौथ है, क्या तैयारियां आपको ऐसी अलग दिख रही हैं? तैयारियां तो बहुत सारी हैं जो ऑलमोस्ट मतलब रोज़ के दिनों में नहीं होती हैं, बट आज के टाइम में इतनी सारी तैयारियां हैं। बहुत सारे स्टॉल्स ऐसे लगे हुए जो रोज़ नहीं लगते हैं, क्योंकि करवा एक ऐसा स्पेशल फेस्टिवल है जो लोग मतलब कि जो लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। ठीक है, तो इसलिए अलग ही है, मतलब कुछ अलग माहौल है। मार्केट जाइए, आप मार्केट में देख लीजिए कितनी भीड़ है, और इतना ज़्यादा रस होता नहीं, इतनी भीड़ नहीं होती, बट आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के सबको। सब मेहंदी लगवा रहे हैं और इतने सारे स्टॉल्स रंग बिरंगे लगे हुए हैं, साड़ियाँ, कपड़े, चूड़ियाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने सालों, आप बहुत सालों से मना रही होंगी, इस बार क्या ऐसा अलग है करवा चौथ में? हाँ, ऐसा अलग तो कुछ भी नहीं है, मतलब सेम ही है हमारे लिए तो। त्यौहार एक जैसा ही होता है हर साल, और हम हमेशा हाँ ये होता है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ अच्छा का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना, तो ये करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अलग करें, या फिर कुछ चीज़ें हैं वो चेंज करें, या अपने गेटअप में कुछ चेंज करें, ऐसा होता है। और बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। कितने साल से आप जो है करवा चौथ मना रही हैं? मैं तो 10 साल से रह रही हूँ, इस साल मेरा 11वां साल है। अच्छा मैम, हम देख रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो न्यूली मैरिड है, वो तमाम करवा चौथ से बचती हैं कि उनको फास्ट ना रखना पड़े, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। पहले की चीज़ें जिस तरीके से आप लोगों ने निभा के चली, वो आज की शायद जनरेशन और लड़कियों में नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा सोचना सही है समाज के लिए, या आप उनको क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि नहीं इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के चलना चाहिए? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आज की लड़कियां ऐसा करती हैं कि मतलब वो व्रत रही रहना चाहती, फास्ट से बचती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हैं। आज के रिश्ते देखा जा रहा है कि कुछ शादी के 2-3 साल बाद टूट जा रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज देखा जाए, चाहे वो अरेंज मैरिज देखा जाए। वो ऐसी जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, बट एक्चुअली मैं बताऊं आपको, आज के टाइम में क्या हो गया है। पहले था कि जो हमारे जेंट्स होते थे हमारे घर के, वो बाहर निकलते थे काम करने के लिए, और जो औरतें होती थी वो हमारे घर संभालती थी। ठीक है, बट अब क्या है, अब की जनरेशन में दोनों ही वर्किंग है। ठीक है, तो दोनों ही, जैसे कि जेंट्स चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, तो उसी तरह लेडीज़ भी चाहती है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले। अब यहाँ बात इस जगह आती है कि अगर किसी एक को रिस्पेक्ट कम मिलती है तो वहाँ पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। मेन चीज़ जो हमारा रिलेशन होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो रास्ता वहीं पे टूट जाता है। और हर इंसान की अपनी लाइफ है, उसमें हम किसी के लिए कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हर इंसान की अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में जो भी जैसा करना चाहें वो जो है आज़ाद हैं, कर सकते हैं। कल करवा चौथ है और आज तमाम इस मेले में हमने तमाम लोगों से बात करी, और आपने ये भी जाना कि पहले की महिलाओं को एक जिम्मेदारी रहती थी रिश्ते निभाने की, और तमाम वो निभा के, और कहाँ गलतियाँ होती थी एक आदमी से, जो जिस वजह से आज की जनरेशन में नहीं निभाई जा रही है। ये बहुत बड़ा एक सवाल मैंने आपसे पूछा है और आपको बताया जा रहा है कि तमाम महिलाओं ने ये जवाब दिया कि अगर दोनों पक्षों में मान सम्मान और एक इज़्ज़त, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक महिला हो और चाहे वो एक पुरुष हो, दोनों को अगर बराबर का दर्जा दिया जाए तो रिश्ते आज भी निभाए जा रहे हैं और जिस तरीके से अच्छे चलेंगे। और साथ ही साथ रिश्तों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को बहुत सीरियस लेकर के चलना पड़ेगा आज की जनरेशन को। ये हमने जाना और आपको HindNewsLive.के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।